सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में तरोताजा हो जाएंगे जब मेरे तरीके से और सस्ते में ये एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे। यकीन करें, ऐसा शरबत बनाने जा रही हूँ ना जो हजारों फायदों से भरपूर है, और आप इसे बनाएं और महीने भर के लिए स्टोर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। एक तो इतनी शदीद गर्मी, ऊपर से ईद उल अजहा, तो मैंने तो मेहमानों के लिए ये मजेदार सा आलू बुखारे का शरबत बनाकर फ्रिज में महफूज कर लिया है। अब आपकी बारी है, ये शरबत बनाएं और मेहमानों से ढेरों ढेर तारीफें वसूल करें। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट कर लें, मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो जनाब, मार्केट में आ चुके हैं खट्टे मीठे से फ्रेश आलू बुखारे। इनका इस्तेमाल गर्मियों में नहीं किया तो फिर क्या किया। अच्छा, मेरे पास है तकरीबन 1 kg के बराबर फ्रेश आलू बुखारे, जिसे मैं अच्छे तरीके से धो लूंगी। अच्छा, आलू बुखारा जो आपने शरबत बनाने के लिए लेना है ना, हल्का पका हुआ लेंगे, खट्टा मीठा जायका देगा तो शरबत बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होगा। तो आलू बुखारे को मैं अच्छे तरीके से धो लूंगी 2 से 3 पानी में। और मैं आपको बताती चलूं, खून की कमी को जल्दी पूरा कर देता है आलू बुखारा। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। नजर की कमजोरी को दूर करेगा, मसाने की पथरी को तोड़ेगा, और नींद की कमी, चिड़चिड़ापन, पाँव की जलन और दिमागी ताकत के लिए भी बहुत ही मुफीद है। तो गर्मियों में इसका इस्तेमाल तो लाजमी करना चाहिए। ये तो अभी थोड़े से फायदे बताए हैं, और अल्लाह की कुदरत देखें, इस छोटे से फल में अल्लाह पाक ने हजारों शिफाएं छुपा कर रखी हुई हैं। चलें जी, अगर ज्यादा बताने लगूंगी तो मुझे पता है आप फिर वीडियो को ही स्किप कर दोगे। तो चलते हैं शरबत बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने आलू बुखारे को लिया, उसमें डाला 1.5 लीटर के बराबर पानी, पतीली में ऐड कर दें। साथ के साथ इसमें डाल देंगे चीनी, क्योंकि रेसिपी को मैं बहुत ही आसान करने लगी हूँ। 3 कप भर के मैंने चीनी के डाले हैं, और अगर वजन में देखेंगे तो ये चीनी है 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग। आलू बुखारा हल्का सा खट्टा रहता है, तो चीनी की मिकदार इतनी ही डलेगी। अब आप लोग पूछेंगे कि फायजा, चीनी की जगह हम शक्कर डाल सकते हैं? देखिए, डाल तो सकते हैं, मगर जो प्रॉपर आलू बुखारे वाला टेस्ट आएगा ना शरबत में, वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा क्या करें, शरबत की रेसिपी को सेम टू सेम रखा करें। जब पानी में घोलने लगे ना शरबत, तो शरबत की क्वांटिटी को कम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली मीठा शरबत में कम ही डलेगा। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर मैंने 2 से 3 बॉयल आने दिए हैं शरबत को। आलू बुखारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं, देखें कितने नरम हो चुके हैं। और जो शरबत का कलर आप लोग देख रहे हैं ना, मैंने इसमें फूड कलर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। ये आलू बुखारे का छिलका है जिसका ये कलर आया है बेहतरीन सा। नेचुरल बनाएंगे शरबत को, और बगैर किसी केमिकल के बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आलू बुखारे यहाँ पर बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, स्पैचुला की मदद ही ये मैश होते जाएंगे। मजीद आलू बुखारे को अच्छे तरीके से मैश करने के लिए मैं पोटैटो मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ। हर घर में आसानी से मौजूद होता है, मगर एहतियात से, क्योंकि इस टाइम पे शरबत बहुत ज्यादा गर्म है। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से आलू बुखारे को मैश करते रहे, इंशाल्लाह ये पानी में घुलता जाएगा। मगर उससे पहले अगर तो रेसिपी आप लोगों को जरा से भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर देखें, मैंने आलू बुखारे को मैश कर लिया है। हल्के फुल्के से चंक्स आपको नजर आ रहे हैं, जो बाद में घुल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस इस तरीके से मैश करें और मीडियम टू लो फ्लेम पे शरबत को पकने के लिए छोड़ दें, तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के बाद शरबत कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। माशाल्लाह से ये कितना गाढ़ा हो चुका है, और आपको गुठलियां अलग, पल्प अलग नजर आ रहा होगा। आज जो ये एनर्जी ड्रिंक मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, इसमें आलू बुखारे का पल्प बिल्कुल भी जाया नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। कलर कितना खूबसूरत आया है। मजीद अगर डार्क कलर देना चाहते हैं तो हल्का सा फ्रूट कलर भी ऐड किया जा सकता है। चलें जी, फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और शरबत को ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख दूंगी। जैसे ही मजेदार सा खट्टा मीठा आलू बुखारे का शरबत ठंडा हो जाता है, इसे हम छान लेंगे। तो शरबत को छानने के लिए मोल वाली स्ट्रेनर का इस्तेमाल करें, ताकि सारा का सारा पल्प हमारी शरबत में आ जाए और गुठलियां और छिलके ऊपर रह जाएं। तो इस तरीके से मोटी छलनी की मदद से शरबत को छान लेंगे ना, सारे के सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको आलू बुखारे के इंशाल्लाह ताला। ये शरबत बनाकर आप 1 से 1.5 माह के लिए फ्रिज में रखकर महफूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। एकदम फ्रेश आलू बुखारे का टेस्ट आएगा, और यकीन करें, जिसको पिलाएंगे ना, एक घूंट में ही वो आपका फैन हो जाएगा। तो शरबत को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है, गुठलियां और छिलके अलहदा कर लिए हैं। अब आप लोग जरा चेक करें, गाढ़ा खट्टा मीठा मजेदार सा आलू बुखारे का शरबत रेडी है। तकरीबन 1 किलो आलू बुखारे से मैं 1.5 लीटर भर के बोतल शरबत बनाऊंगी। तो यहाँ पर शरबत रेडी है। अब इसे महफूज करने का तरीका भी देख लें।
शरबत को महफूज करने के लिए आप कोई साफ सुथरी सी प्लास्टिक की शीशे की बोतल ले सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में भी इसे महफूज किया जा सकता है। बस शरबत को बोतल में भरें। अच्छा, इस बात का ख्याल रखें कि गीली बोतल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई सी बोतल लेनी है आप लोगों ने, और 1 महीने के लिए शरबत को महफूज कर लें, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। आलू बुखारे का मजेदार सा शरबत बनाने के लिए आप लोगों ने लेना है ठंडा यख पानी। ना ही कोई चीनी घोलने का झंझट है और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। 1 मिनट में आप 50 गिलास तैयार कर सकते हैं। तो पानी में उतना शरबत डालें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो या जितना मीठा आप पसंद करते हैं। डालेंगे इसमें ढेर सी बर्फ और माशाल्लाह से देखें, लग रहा है ना टेस्टी, देखते ही पीने को दिल कर रहा है। एकदम फ्रेश फ्रूटी आपको टेस्ट मिलेगा। जो 1 गिलास पिएगा ना, दोबारा आपसे जरूर मांगेगा। इसलिए इसे ज्यादा क्वांटिटी में बनाएं। मजेदार से शरबत को सर्व कर लेते हैं। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।